I am Leena Aluwalia, a face reader, spiritual guider, intuitive counselor, tarot card reader, numerologist, and many feathers on my cap. So, anyways, मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगी बिकॉज बहुत लोगों का आता है कि मैम थोड़ा हिंदी में बोलिए. सो दोनों भाषाओं में मैं बात करूँगी. अगर किसी को कुछ भी पूछना है, प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा. एनी क्वेश्चंस आर मोस्ट मोस्ट वेलकम. ये जो चंद्र ग्रहण भी गया ना 6 जून को, वो चंद्र ग्रहण जो है वो हमारे भारत में नहीं दिखाई दिया हमें. हमें वो पर लेकिन यूनिवर्स तो पूरा एंटायर एक है. तो इसकी जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा है जहाँ पे हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब है 21 जून को बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण भी है. और ये सूर्य ग्रहण से बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारा नुकसान भी है. यह सूर्य ग्रहण एक अपने आप में एक विचित्र घटना है. हर साल सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं, नो डाउट. प्रकृति का नियम है. प्रकृति जिस प्रकार से अपना चलती है उसी प्रकार से हम भी उसके साथ साथ हो लेते हैं. तो ये जो सूर्य ग्रहण है महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये 840 साल के बाद, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, आफ्टर 840 years के बाद में ये सूर्य ग्रहण आया है. ये सूर्य ग्रहण 840 साल के बाद में हमारे यहाँ पे आया है और इंडिया के अंदर इसका बहुत प्रभाव होगा. ज़्यादा करके दिखेगा इंडिया में, मध्य अफ्रीका में, अफ्रीका के काफ़ी सारे क्षेत्रों में, पाकिस्तान में, चाइना में, और ऐसी जो अफ्रीका के आसपास में जो छोटी मोटी कंट्रीज़ है वहाँ पर दिखेगा. लेकिन इसका भारत पे जो प्रभाव पड़ेगा ये अपने आप में अद्भुत क्रिया है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये रिंग नहीं है, ये फायर रिंग है. फायर रिंग इसलिए क्योंकि इसमें जो ग्रहण है वो पूरा रिंग बन के नहीं है. बीच में बिल्कुल धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएंगे और साइड से आप देखेंगे कि एकदम फायर जैसा जो सूर्य को जैसे कहते हैं ना, रोशनी ढक जाएगी, कंप्लीटली ब्लैकआउट नहीं होगा. थोड़ा साइड से रोशनी आएगी सूर्य की और ऊपर एक डायमंड की तरह रिंग बनेगी. तो इसको बोलते हैं चूड़ामणि. चूड़ामणि कोई लोग इसको कुंडलिनी बोलते हैं. तो ये कुंडलिनी सूर्य ग्रहण है, चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है जो 840 सालों के बाद आया है. इस ग्रहण का महत्व इतना है कि ये एक तो मिथुन राशि के अंदर इसमें आया है भाव में, और जहाँ पर 6 प्लैनेट्स, 6 ग्रह हमारे वक्र दिशा में है. मतलब वक्र यानी कि उल्टा. एक होता है मार्गी यानी कि स्ट्रेट चलते हैं जो, और ये वक्र यानी कि जब ये सन के इर्द गिर्द हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं तो सीधा घूमते हैं और ये उल्टा घूमेंगे. और उल्टा घूमने में, सूर्य के इर्द गिर्द उल्टा घूमने में जो बेस बोलते हैं ना, रूट ऑफ द प्लैनेट्स उसको बोलते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की, वो है राहु, केतु और शनि. राहु और केतु जो है वो उल्टा, ये भी वक्री है, शनि भी वक्री है, बुध भी वक्री है, मंगल भी वक्री है और बृहस्पति जी भी वक्री है. जब ये वक्री हैं और आसपास अपने, और मिथुन राशि वालों के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी इस ग्रहण काल में. इस दिन प्लीज़ कोई ट्रैवलिंग ना करे. वैसे भी लॉकडाउन का पालन करें तो बेटर है. 21 को प्लीज़ मिथुन राशि वाले ट्रैवलिंग ना करें. इनके लिए ट्रैवलिंग घातक साबित हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान दें. कन्या राशि वाले भी हो सके तो घर में ही अपना टाइम व्यतीत करें. और अगर किसी को बहुत शौक है कि मुझे ग्रहण देखना है तो प्लीज़ नेकेड आइज से मत देखिए, और ना देखिए तो बेटर है. क्योंकि जब वक्र दिशा में हमारे ग्रह घूमते हैं
तो आपका कितना भी अच्छा समय चल रहा हो, कहीं ना कहीं उसका छाया प्रभाव देती है। तो ये एक बहुत ही हाई तेज, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच। तो ये जो अपने को इतना प्रभाव देती है कि हमें क्या करना चाहिए इस दौरान, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और किस ग्रह पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं 21 तारीख से पहले ही पूरा निकाल करके मैं आपको बता दूंगी। मे बी पॉसिबली मैं 2-4 दिन में फिर से लाइव आऊंगी, इससे पहले मैं ज़रूर इन्फॉर्मेशन डालूंगी कि मैं लाइव आ रही हूँ और कौन से ग्रह पे ये ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि इसके बाद अगेन जुलाई में चंद्र ग्रहण है। तो ये सोचो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, फिर चंद्र ग्रहण कंटिन्यूसली और बीच में सूर्य ग्रहण। तो ये बहुत बड़ा सोलर इक्लिप्स है जिसको हमें एकदम हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई लोगों के मुझे ना सवाल आए थे, जिसकी वजह से मैं लाइव भी आई हूँ आज इसके लिए कि मैम आप हमें ये बताइए कि कोरोना आया, साइक्लोन आया, अब ये ग्रहण है, तो इसका क्या तालमेल है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्र ग्रहण आने से पहले एक संकेत होता है ना, कि कुछ चीजें उथल पुथल होना शुरू है, क्योंकि ग्रहण है तो पर्टिकुलर सेम डे नहीं वो घूमना शुरू हो जाता, धीरे 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 वो घूमते घूमते उस चरम पे आता है जिसको हम ग्रहण बोलते हैं। और ये पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही होता है। फर्क इतना है, जहाँ दिखाई देता है वहाँ सूतक माना जाता है, जहाँ दिखाई नहीं देता है उसे सूतक नहीं माना जाता है। तो इस ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले, यानी कि एक दिन पहले 20 जून को रात को 10:25 से शुरू हो जाएगा सूतक। और इस ग्रहण के दौरान आपको एक बहुत ही अच्छी चीज मैं बता रही हूँ जो करनी चाहिए। जितना आपका धान्य है घर में, हम जो स्टोरेज करते हैं धान का, जैसे शक्कर है, चावल है, आटा है, गेहूं है, नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, इन चीज़ों को जो है आप कुशा या फिर तुलसी का पत्ता, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं तो दुर्वा, यानी कि आपके बिल्डिंग के यहाँ कोई गार्डन वगैरह होगा वहाँ से आप दुर्वा तोड़ लीजिए। सूतक काल से पहले यानी कि 20 को रात को 10 बजे से पहले आप हर चीज़ में एक एक डंडी दुर्वा की या तुलसी की, इधर कुशा, जो आपको तीनों में से एक चीज़ मिल जाए उसकी आप वो डाल दीजिए। और फ्रिज में रखा हुआ दूध हो या कुछ भी सामान होता है जहाँ आप एक एक करके नहीं डाल सकते, दूध में जरूर एक डंडी दुर्वा की डालिए, बाकी थोड़ा सा दुर्वा, कुशा या फिर तुलसी, तीनों में से कोई भी एक चीज फ्रिज के अंदर एक साथ में बंच में थोड़ा सा रख दीजिए। और अवॉइड कीजिएगा कि ग्रहण काल के दौरान उसको आप यूज ना करें फ्रिज को। और बाकी जो धान है, धान में से बेसिक मेजर जो होता है, आटा, दाल, चावल, शक्कर, नमक, ये बेसिक होते हैं 5, जो कि इसके बिना किसी का गुजारा नहीं है। तो इन चीज़ों के अंदर आप इन तीनों में से कोई भी, कुशा, तुलसी या दुर्वा, तीनों में से कोई भी एक चीज़ का एक एक पत्ता आप डाल सकते हैं, ताकि आपको जो उसका जो क्योंकि कई लोग बोलते हैं मिथ है और ना ये डालने से क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। जब हमारी ऊर्जा, जब हमारा सूर्य जो है ढक जाएगा, चंद्रमा और जून को ढक देंगे, हम पृथ्वीवासी हैं, तो वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा नीचे जो आ रही है, हमें जो ऊर्जा मिलेगी उस टाइम ऑक्सीजन के अंदर, वो ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी रहेगी। बिकॉज अगर आप किसी को बांध देंगे, उसकी रोशनी को इम्पैक्ट कर देंगे, तो गुस्सा आएगा उसको। और साथ साथ जो ये ग्रह वक्री हो रहे हैं, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो उस टाइम पे वो जो आवर्स, 3 आवर्स जो है, 3 hours and 25 minutes, ये इतना बड़ा ग्रहण है ये, जो मॉर्निंग 10:17 10:17 से लेके दोपहर के 2:02 तक ये ग्रहण रहेगा। और ग्रहण का पूर्ण यानी कि पूरा फिनिश होके, ठीक ठाक होके, साफ सुथरा होके 3:05 तक होगा। और इसका जो मध्य काल रहेगा वो होगा 12:10। एग्जैक्ट 12:10 पे आप देखेंगे कि सूर्य ग्रहण पूरी तरह से ढक जाएंगे, सिर्फ साइड के कॉर्नर्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे। जैसे कोई किसी को हम बांध देते तो कैसे पीछा छोटा बाहर निकलने के लिए, तो वो रेजेस साइड से पूरे गोल आकार में साइड साइड से रेजेस निकलेंगे। इसको बोलते हैं फायर बॉल सोलर एक्लिप्स।
तो ये जो सोलर एक्लिप्स और फिर जो ग्रह घूमेंगे उनके इर्द गिर्द, और जो ग्रह उल्टे घूम रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली एनर्जी उल्टी जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये और महामारी के कारण बन सकता है, जो कि इस मंथ एंड तक ही सीमित रहेगा वो चीज जो है। अब बाकी के जो नुकसान है वो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे विद इन 4 मंथ्स जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो काल होता है ये ऑन स्पॉट नहीं आता है कि भाई अभी आप ग्रहण और अभी आपके साथ कुछ घटना घटेगी, ऐसा नहीं होता है। इसका एक अलग काल होता है। दूसरा जो है गर्भवती लेडीज के लिए है कि इस दौरान पे जो गर्भवती लेडीज होती हैं उनको बहुत अपना ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जवाब देने के लिए, और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मुझसे सवाल करे। आपको किसी भी इस मुतल्लिक कोई जानकारी चाहिए हो कि सोलर एक्लिप्स के दिन आपको और क्या करना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। Any question you can just comment me. तो ये जो ग्रहण है ये मैंने जैसे बताया आपको कि 840 साल के बाद आ रहा है। इसको कुंडलिनी सूर्य ग्रहण बोला जाता है, इसको चूड़ामणि सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ये मिथुन राशि में आ रहा है और ये बहुत सारी राशियों को बहुत फायदा करने वाला है, बहुत अच्छा काम करने वाला है। लेकिन अपने इकोनॉमिक पे भी इसका बहुत अच्छा और बुरा दोनों असर पड़ेगा। जैसे तेल भी महंगा होना शुरू हो चुका है, ये आगे जाके और महंगा होगा। जैसे खाने का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी गैस है, ये थोड़ा महंगा हो जाएगी। कापूस यानी कि रुई, ये महंगी होगी। धान्य महंगे होंगे, क्योंकि बारिश एक 2-4 दिन का टाइम ऐसा आएगा आफ्टर 21 जून कि भयंकर बारिश होगी। लेकिन इसमें इतना है कि किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट यस होगी बारिश। और वो बारिश में काफ़ी जो ये जो हम कोरोना कोरोना बोलते हैं ना, ये वैनिश भी हो सकता है और ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ये उसको वैनिश कर देगा बारिश वाली। आपने देखा अभी से सिम्टम्स अलग अलग आने लगे लोगों में। पहले तक था खांसी आती है, जुकाम होता है, बुखार होता है, एक्स एंड वाई। अभी हो गया बदन दर्द होता है, किसी को चक्कर आता है, किसी को क्या। तो ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा, बट उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। उसके लिए जो नॉर्म्स हमको डॉक्टर्स ने और गवर्नमेंट ने बताए हैं वो हमको बिल्कुल उसके ऊपर मान्य करके चलना पड़ेगा, तब जाके हम इसको जीत सकते हैं। और सितंबर तक तो मैंने पहले भी प्रिडिक्शन किया कोरोना के ऊपर कि वो तो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा सितंबर तक। बट अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो कुछ कह नहीं सकते। बट अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी कनेक्शंस ये जो महामारी है ये सितंबर तक चली जाएगी। ये ग्रहण जो आ रहा है और आने वाला चंद्र ग्रहण जो है ये भी बहुत हमें अच्छा प्रभाव इनका देखने को मिलेगा। मैं अब आपको बताती हूँ, किसी का भी सवाल है तो मैं और 1 मिनट रुक जाती हूँ और फिर टाइप कर रहे हैं अपना कोई सवाल। ये एक्लिप्स 21 जून को है और इसका जो सूतक काल है वो एक दिन पहले 10:25 से रात को शुरू होता है। और ग्रहण का शुरुआत अवधि है 10:17 से दोपहर के 2:02 तक। और इसका मध्यकाल यानी कि पूरी तरह से जब ग्रहण देख सकेंगे वो है 12:10। उर्वी ग्रहण का तुला राशि में बहुत अच्छा असर है, बहुत नए काम बनेंगे, बहुत अच्छा आपको मिलेगा। और जानकारी के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना जिसमें स्पेशली इस ग्रह का राशि के ऊपर क्या असर होगा ये मैं ग्रहण से पहले बताऊंगी। ये मैं ग्रहण से पहले बताऊंगी कि इस ग्रहण का जो है तो अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव होगा। अभी तक मैंने जो स्टडी की है उसके अकॉर्डिंगली मतलब मैं बोलूँगी कि काफ़ी सारी राशियों के लिए बहुत अच्छा। बस मिथुन राशि के लिए और कन्या राशि के लिए थोड़ा ध्यान देना है कि मिथुन राशि प्लीज़ आप लोग उस दिन कोई ट्रैवलिंग मत कीजिएगा। और बिल्कुल अगर आपको सूर्य ग्रहण बहुत देखने का मन करे तो आप अपना चश्मा पहनिए, आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं, आप कैमरा से देख सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट सी विद योर नेकेड आइज बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग।
एंड ये 840 साल के बाद आया है। और ये कुंडलिनी यानी कि सांप की कुंडली होती है ना, ऐसे वाली, तो वैसे ही टेढ़े ग्रह यानी कि सारे ग्रह उल्टे चल रहे हैं। और पूरा रिंग जो बन रहा है पूरा राहु और केतु के अंडर में बन रहा है। एंड इट्स रियली वेरी बिग डे ऑन दैट डे 21 जून, जब सोलर एक्लिप्स होगा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई क्वेश्चन करता है ना, उसका आंसर करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो ये था। और अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो कैसे इसको ये कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैं बताती हूँ कि जब अगर कोई ये है, एक सेकंड, ये क्या है यहाँ पे, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कि प्लीज़ उस दिन आप कोई छुरी, कैंची, चाकू, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं माना जाता है। जब हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे होने वाले बच्चे पे होता है। तो किसी भी छुरी, कैंची, किसी भी नोकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ग्रह काल के दौरान खाना मत खाएं। हो सके तो सूतक से पहले खाना खा लें और सुबह ग्रहण लगने से पहले खाना खा लें। ग्रहण की अवधि में आप गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर संतान गोपाल का मंत्र जाप करें, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिस दिन मैं ग्रहों के बारे में बताऊंगी, उस दिन मैं संतान गोपाल का मंत्र भी बता दूंगी। अगर आप मंत्र नहीं कर सकते हैं तो मैंने मंत्र को स्विच वर्ड्स में भी कन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि मंत्र को मैं आपको नंबरिंग में भी कन्वर्ट करके मैं आपको दे दूंगी। महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें नॉर्मल लोग भी तो बहुत अच्छा है इस दौरान, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो इन सब कष्टों से हमें निवारण कर सकते हैं। तो आप महामृत्युंजय का जाप अगर करते हैं ओम से शुरू करके ओम पे एंड करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप महामृत्युंजय का जाप करने में भी आपको दिक्कत आ रही है या ऐसा लग रहा है कि बहुत ये है, लंबा है, तो उसको मैंने नंबर्स में कन्वर्ट किया, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आप महामृत्युंजय के जाप को भी आप नंबर्स बोलकर आप चैंटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि गर्भवती महिलाएं अगर मॉर्निंग में उठने से पहले यानी सूतक काल में से पहले जो भी स्नान करना है, खाना वाना खा के स्नान करके आप हल्दी की गांठ या तो बांध ले या फिर थोड़ी सी हल्दी लेकर आप अपने पेट पे हल्दी मल ले। और दूसरे दिन ग्रहण के छूटने के बाद ही दान दान अपना पहले ही निकाल दे, यानी कि सूर्य का जो दान होता है वो होता है लाल मसर की दाल। तो लाल मसूर की दाल को अगर आप एक दिन पहले ही रात को सूतक काल में उसके अंदर 1 रुपया रखकर, कोई पुराना कपड़ा, आपका वस्त्र हो, लाल रंग का वस्त्र हो जो आपको दान देना हो, जो आप नहीं पहनना चाहते हैं अभी, उसको आप रख ले, पुराने कपड़े को के अंदर दाल को बांध ले, अपना हाथ लगा ले और वही छोड़ दे अपने टेबल पे, बाहर हॉल में या कहीं पर भी। और ग्रहण छूटने के बाद में उसको दान देकर स्नान कर कर आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हर इंसान के लिए मैं बोलूँगी कि आप दान धर्म कीजिए। जिनका चंद्र वीक है वो चावल का दान करें, जिनका सूर्य वीक है और स्पेशली तुला राशि और कन्या राशि, आप प्लीज़ गेहूँ, आप एक दिन पहले आप गेहूँ मंगा के रखें। गेहूँ का आंकड़ा सवाया नहीं होना चाहिए, 1 किलो या 2 किलो होना चाहिए, जितनी आपकी क्षमता हो। उसके अंदर आपको 1 रुपए का सिक्का डालना है और साथ ही में कोई अगर तांबे की कोई चीज़ पड़ी हो आपके पास में तो वो रख दे, तो आपको रुपया रखने की ज़रूरत नहीं है। और आप पुराना कपड़ा जो आप नहीं पहनना चाहते हैं वो कपड़े में आप गेहूं को बांध करके आप उसको दान कर दें। आपका जो संकट है वो टल जाएंगे, जो आपका प्रभाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव, इस ग्रहण का प्रभाव तुला सॉरी कन्या राशि और मिथुन राशि के ऊपर उसी दिन थोड़ा प्रभाव ज़्यादा रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये मिथुन राशि के अंदर ये ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा एहतियात बरतनी है। तो गर्भवती महिलाएं जिनकी मिथुन राशि है, प्लीज़ उस दिन आप कोई भी ऐसा काम ना करें जहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। सो और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ मैं आपको बताऊँ जिनकी नई नवेली शादी होती है वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें, इत्यादि बरतें कि
हमें ज़्यादा करके उस दिन आप अपने आप के एहतियात बरतें। और दूसरे दिन जब ग्रहण है तो ग्रहण वाले दिन आप लोग प्लीज़ ग्रहण काल में खाना ना खाएं, पानी ना पिएं। अगर कोई बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ये ग्रहण का माफ रहता है। उनके या कोई बीमार इंसान है तो उनके लिए खाना पीना कुछ भी इसमें परहेज रखने की ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो सुबह जब 10 बज के 17 मिनट पर ग्रहण लग रहा है उसके पहले आपको जो खाना पीना है आप खा पी लें, जो बनाना है। अगर आपको मेड्स की प्रॉब्लम है तो सबका हमें खुद करना है, तो हमें उतना ध्यान देना है कि हमें एक दिन पहले अपनी चीज़ें बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता, दुर्वा या फिर कुशा जो आपको अवेलेबल हो वो डाल के आप फ्रिज में रख दें। जब ग्रहण खत्म हो जाए तब उसको कुशा को निकाल के आपको फेंक देना है। और बाकी आप अपना भाजी वगैरह जो भी है गर्म करके आप तब गैस चला सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, नए नवेली दुल्हन, प्लीज़ आपको कोई नोकीली चीज़, कैंची, छुरी का कोई इस्तेमाल नहीं करना है उस दिन। आपको उस दिन ग्रहण काल के दौरान भोजन ग्रहण नहीं करना है। आप हो सके मंत्र जाप करें, गायत्री का मंत्र करें, महामृत्युंजय का मंत्र करें, या फिर आप क्या कहते हैं, अपने कोई गुरु जिनको धारण किया हो उनका मंत्र कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना दिन पूरा आधा दिन व्यतीत करें। उसके बाद में स्नान करके भगवान की जोत जगाए और सूतक काल में ही अपने हर किसी को अपने अपने घर के मंदिर को ढक दें, कपड़े से ढक दें। कोई भगवान की फोटो हो तो उसको कपड़े से ढक दें, मंदिर हो तो उसके किवाड़ बंद कर दें। और बिल्कुल उसमें धूप बत्ती दिया करने की उस दिन ज़रूरत नहीं है। जब 3 बजे के बाद ग्रहण का ख़त्म होगा तो थोड़ा सा जो गंगा जल छिड़क कर और फिर आप अपना धूप बत्ती कर सकते हैं। आपको एक और मैं रेमेडी देती हूँ कि यदि किसी को ऐसा लगे कि हमसे होगा नहीं कुछ भी, है ना, और जो नई नवेली जिनकी शादी हुई है या जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग बीमार हैं, तो कोशिश करिए उनके बेड के चारों तरफ आप सिनेमम का पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर आप थोड़ा सा छिड़क देंगे तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर नहीं आ पहुँच पाएगी। ये इनफैक्ट हर किसी को अपने घर में करना चाहिए। तो ये एक हो गया। 3 बजे के बाद में मैंने कहा स्नान करके आप ये करेंगे। दूसरा मेरे पास एक्चुअली सवाल आया था, इसमें तो मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा, और भी लोगों के कमेंट्स आया बट आई कांट रीड मोर कमेंट्स। ठीक है, तो ये एक है कि हमारा इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा इसका। तो इकोनॉमी पे डेफिनेटली प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अच्छा ग्रहण ये निकल के आएगा। जिनका काम प्रॉपर्टी को लेकर है, बिल्डर्स हैं या रियल एस्टेट में है, उनका काम बहुत अच्छा होगा। यानी कि आप देखेंगे अगस्त के बाद में, अगस्त के पहले ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगस्त के बाद में रियल एस्टेट की मार्केट बहुत अच्छी बूम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। और दूसरा काम रहेगा इसका शक्कर का, मीठे का, गुड़, शक्कर और दालें, ये सब आपको अच्छे रेट्स में मिलेंगे। लेकिन धान, जिसको बोलते हैं गेहूँ, गन्ना, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा रेट्स बढ़ेंगे कुछ समय के लिए, आगे चलकर ये कम हो जाएंगे। टोटल इकोनॉमिक अगर मैं बोलूँ, इंडस्ट्रियल एरिया या रबर फैक्ट्रीज है जिनकी, या जिनका लोहे का काम है, तो लोहे के काम वाले तो बहुत ही ज़्यादा फलेंगे, क्योंकि शनि जो है वो इस बार राहु और केतु के साथ में रह के और युति बना के चल रहे हैं। तो ये डेफिनेटली लोहे के काम करने वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल टाइम है। लेकिन डिपेंड अपॉन कि उनका लग्नेश क्या है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है इसका। बट ओवरऑल अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूँ तो थोड़ी सुधार आएगा इकोनॉमिक में। और 2021 एंड तक हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। जितना भी हम नुकसान झेल रहे हैं ना, उससे कई ज़्यादा हम फ़ायदा लेना शुरू कर देंगे। लेकिन ये स्टार्ट होगा 2021 से। अभी ये साल थोड़ा सा ऐसे ही घिसते पिसते ही जाएगा, क्योंकि आप देखो ये साल में एक चंद्र ग्रहण गया, नहीं कि सूर्य ग्रहण आ गया, सूर्य ग्रहण आएगा, फिर उसके बाद फिर चंद्र ग्रहण जुलाई में आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है, जो पूरे प्रकृति में हो रही हैं, ये कुछ जगह के लिए अच्छा भी है, ठीक भी हो रही है, और कई जगह के लिए खराब भी हो रही है। मेरे पास एक सवाल और आया है, ये कि ग्रहण काल में आप लोग सब जो है, जितना टाइम तक ग्रहण चलेगा उतने टाइम तक आप पूजा पाठ और ध्यान करें भगवान का।
आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, जिसको 5 भाग में अगर आप करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। वो 5 भाग क्या है मैं आपको करके दिखाती हूँ। वो 5 भाग है ओम भूर्भुवः स्वः 1 पार्ट, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं सेकंड पार्ट, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि, भर्गो दिवस्य धीमहि थर्ड पार्ट, धियो यो न, धियो न फोर्थ पार्ट, प्रचोदयात फिफ्थ पार्ट, प्रचोदयात फिफ्थ पार्ट। तो ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात, ये आप अगर 5 हिस्से में अगर आप करते हैं 5 डिविडेशन में, तो डेफिनेटली आपका आप देखेंगे कि चेंजेस इन लाइफ, चेंजेस इन योर हाउस, पॉजिटिविटी इन योर हाउस इतनी बढ़ जाएगी कि आपको खुद लगेगा कि वो हमने कितना कुछ ये किया है, पहले से गेन किया है, अच्छा पॉजिटिविटी गेन की है। तो ये जो ग्रहण है आपको फिर बता देती हूँ, 21 जून 2020, टाइमिंग 10:17 to 2:02, सूतक काल 1 day before 10:25 PM onwards, मॉर्निंग 12:10 विल बी द मीडियम यानी कि मध्यम काल, सेंटर ऑफ द ग्रहण, जिस वक्त पूरा चंद्रमा सूर्य को ढकने को आ जाएगा एंड फायर रिंग क्रिएट होगा, वो होगा आपका मिड मध्यकाल। और किस राशि पे क्या असर होगा ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। मुझे 1 मिनट मैं आप लोगों को और लूँगी, बिकॉज थोड़ा सा मैं टेक्निकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, क्योंकि आपने हमने मोबाइल पे हमेशा किया है, तो हम इतने प्रोफेशनल भी नहीं हैं कि हम फटाफट सब कर सकें। बट यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, जहाँ पर मैं आपको राशियों के ऊपर क्या असर होगा वो बताऊंगी। और आज थोड़ा इंटरप्शन हुआ है इस वीडियो में, कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम आपको इस शिकायत नहीं मिलेगी। थोड़ा सा इंटरप्शन जो है मैं सीख लूँगी और अच्छे से। एंड थैंक यू तेजल फॉर यू नो teaching me this. Thank you so very much for watching me, for bearing me my new first time on the tab, because मोबाइल पे मैंने हमेशा किया, टैब में मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, उसके लिए। So thank you once again. Thank you for watching me. Any questions, any query, do comment me. Thank you.